हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज आप लोगों को 7.10 करवा रही हूँ जो कि हमारी एज सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है। जैसे आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन शायद एग्जांपल नंबर 28 है। -1 to 1 इंटीग्रेशन है 5x की 4 √x की 5 + 1 इंटू dx की। तो यहाँ पर x की 5 + 1 को t पुट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx 5x की 4 आ जाएगा, dx आ जाएगा dt बाई 5x की 4। फिर लिमिट्स भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। When x is equal to -1, then it will become -1 की 5 -1 + 1 that is t is equal to 0। एंड जब x 1 होगा तो t 2 हो जाएगा। तो t के अकॉर्डिंग हमने लिमिट्स बदल ली हैं। लिमिट्स के अकॉर्डिंग आप इसको लगा लो। 5x की 4 अंडर रूट में रहेगा t, क्योंकि x की 5 + 1 को हमने t माना, तो अंडर रूट में t इंटू dx की जगह dt बाई 5x की 4। 5x की 4 से 5x की 4 कैंसिल। इंटीग्रल 0 to 2 अंडर रूट t इंटू dt, और ये t की पावर 1/2 है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होता है t की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 विद इन द लिमिट 0 to 2 2/3 t की पावर 3/2 विद इन द लिमिट 0 to 2 एंड 2/3 यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। जब आप फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। 1/2 + 1 3/2 था, ये 2/3 बन गया बाहर आकर। उसके बाद तो सेम ही प्रोसीजर है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे। 2 की 3/2 क्या होता है? 2 की पावर 1 + 1/2, तो एक 2 पूरा और एक अंडर रूट 2। तो ये हो गया आपके 2 की 3/2 को इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 × 2 4 √2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, इस तरह से आपका एक मेथड है। ज़्यादातर क्वेश्चन हम इसी मेथड से लगाएंगे, पर एक मेथड हो रहा है वो मैं आपको समझा दे रही हूँ, बट आपको यही मेथड फॉलो करना है। वो जस्ट आपकी कंसिडरेशन के लिए, जिसको ये टफ लगे वो कर ले, लेकिन वो ज़्यादा टफ है, ये ज़्यादा ईजी है। तो यही मेथड प्रेफर हम लोग करते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। उसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा आ गया इंटीग्रेशन में अंडर रूट टी की इंटीग्रेशन करनी है ना, तो फिर हमने इंटीग्रेशन कर दी। लेकिन उसके बाद फॉर्म लिमिट्स को अगर हम चाहते कि एक्स वाला ही रखे, तो फिर टी वाले को जो माना होता है वही पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो 2/3 टी की पावर 3/2 तक एज इट इज पहुंचे। दूसरा मेथड बता रही हूँ मैं। फिर टी को वही पुट कर देंगे जो माना था, एक्स की 5 + 1। फिर आप लिमिट्स ना चेंज करो, फिर आप लिमिट्स वही रख के वैल्यू पुट करो, तब भी वही आएगा। बट पूरी एक्सरसाइज में आप लोग इसी मेथड को फॉलो करके करेंगे तो ज़्यादा इजी है। इसके बाद हम लोग 7.10 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेशन विद इन द 0 to π/2 अंडर रूट sin phi इंटू कोस की 5 phi इंटू डी फाई। साइन फाई को आप टी पुट कर लीजिए। डी यहाँ से आप विद रिस्पेक्ट टू फाई आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डी टी बाई टी फाई इज इक्वल टू कॉस फाई, डी फाई इज इक्वल टू डी टी बाई कॉस फाई। फिर आप लोग यहाँ से जब वैल्यूज देखिए, जब आपकी ये फाई की वैल्यू 0 होगी तो साइन 0 0, टी की वैल्यू 0 होगी। और जब यहाँ फाई की जगह, ये फाई की लिमिट्स है ना, क्योंकि यहाँ पर फाई है, हमें टी की लिमिट्स निकालनी है। फाई 0 रख लो, साइन 0 0 हो गया टी, और π/2 रखो तो साइन π/2 1 हो गया। तो लिमिट्स आ जाएंगे 0 to 1। साइन फाई को क्योंकि हमने टी माना तो अंडर रूट टी कर देंगे। कोस की 5 फाई एज इट इज, डी टी बाई कोस फाई, ये आ जाएगा डी फाई की वैल्यू है ना। और यहाँ से आप जब इसको काटोगे तो कोस की 4 फाई बचेगा। कोस की 4 फाई ये कटेगा तो कोस की 4 फाई बचेगा। ध्यान से देखिए, कोस की 4 फाई को कॉस स्क्वायर की पावर स्क्वायर में कर देंगे, मतलब इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो कोस स्क्वायर को लिख सकती हूँ 1 - साइन स्क्वायर पाई का स्क्वायर, ठीक। और टी की 1/2 तो चल ही रहा है साथ में, और 1 - साइन स्क्वायर पाई, साइन पाई को टी माना है, 1 - टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टी की पावर 1/2। फिर इसको खोल लो, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab से, और टी की 1/2 की आप अंदर मल्टीप्लाई करा दो। आफ्टर दैट सबका इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट्स को पुट कर दीजिए। देखिए, बहुत सिंपल है। बस आपको साइन फाई को टी पुट करना है, अंडर रूट टी हो जाएगा ये। और टी ये जब विद रिस्पेक्ट टू टी आप फाई, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कॉस फाई आ जाएगा, और डी फाई या डी टी बाई कॉस फाई है। डी फाई की यहाँ वैल्यू पुट करो, एक कॉस फाई उड़ा दो इससे, और ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। इसको साइन में कन्वर्ट करके उसको टी की फॉर्म में पूरा ले जाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, लिमिट्स रख देंगे। देखो, 0 वाली लिमिट रखोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। 1 वाली रखोगे तो 1 की 3/2, 1 की 11/2, 1 नहीं बनेगा। तो सीधा 2/3 प्लस 11/2 माइनस ये बनेगा 4/7। इस तरह आपने सॉल्व कर लेना और ये आंसर आ जाएगा 64/231 एलसीएम लेकर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। इंटीग्रेशन है विद इन द 0 to π/2 sin x ओवर 1 + cos स्क्वायर x। cos x को टी पुट कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, dt बाई dx आ जाएगा माइनस साइन x। और जब x आपका यहाँ 0 होगा तो t होगा cos 0 1, और जब x होगा π/2 तो cos π/2 t होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर sin x ओवर 1 +
कोस एक्स को टी पुट किया है तो टी स्क्वायर और डी एक्स डी टी बाय माइनस साइन एक्स है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन लिया ना डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी एक्स आ जाएगा डी टी बाई माइनस साइन एक्स। ये आप पुट कर दीजिए क्वेश्चन में और यहाँ से आपको दिखेगा क्या कि साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, माइनस आप बाहर ले लो, इंटीग्रेशन में आ गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी विद इन द लिमिट्स 1 to 0। लिमिट ध्यान से रखनी है, जब 0 है तो t1 है, जब π/2 है तो 0, तो 1 2 0 रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये किसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स t का है ना, और फिर इसके बाद आप लिमिट्स रख दीजिए, tan इनवर्स 0 0 माइनस पहले ऊपर वाली रखते फिर नीचे वाली, माइनस tan इनवर्स 1 तो ये π/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, π/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इंटीग्रेशन ओवर 1/x² + 2x + 5 -1 to 1 के बीच में है, तो यहाँ पर पहले आप बना लो परफेक्ट स्क्वायर, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का वही मेथड है कि ये जो x का कोफिशिएंट है इसका आधा, 2 का आधा हुआ 1, इसका आधा x के साथ लेकर उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस इसी के आधे के स्क्वायर को बाहर माइनस कर देते हैं, तो x + 1 का होल स्क्वायर -1 + 5 और -1 + 5 आपका 4 बनेगा, 4 होगा आपका 2 का स्क्वायर। अभी आपका फार्मूला बन चुका है, फार्मूला भी बना सकते हो, सब्स्टिट्यूशन बोल लिए क्योंकि एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है। तो यहाँ पर हम x + 1 को t पुट कर लेते हैं, dt बाई डी एक्स क्या आएगा यहाँ से 1, dx इज इक्वल टू dt, और जब x -1 होगा तो t 0 होगा, जब x 1 होगा तो t 2 होगा। लिमिट्स चेंज कर दो 0 to 2, 1/x + 1 को हमने t पुट कर दिया, t² + 2²। अब ये फार्मूला बन गया 1/a tan इनवर्स x/a है ना, तो 1/2 tan इनवर्स x का काम यहाँ t कर रहा है, t/2 विद इन द लिमिट 0 to 2। आप यहाँ पर लिमिट्स पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा π/8। आई होप सो आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ हमारे पास है इंटीग्रेशन लेनी है 1 to 2 1/x - 1/2x² e⁻²2x इंटू dx। देखिए हम लोगों ने ये वाले मेथड से सोचा, इसको कर ली e⁻x f(x) + f' इज इक्वल टू e⁻f(x) f(x) + ये फॉर्मूला बताया था जब इंटीग्रेशन पढ़ा था, पर ये इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर f(x) क्लियरली बन नहीं पा रहा इस 1/2 की वजह से। अगर ये 2 ना होता तो ईजिली ये f(x) हो जाता है, f' हो जाता। तो इसमें हम लोग थोड़ा अलग ढंग से करेंगे, इसको पहले अलग अलग कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ये देखिए ये मैंने अलग अलग कर लिया। अब ये फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि आइलेट्स इसमें आइलेट्स लगा दीजिए और इसको एज इट इज रहने दीजिए। ये आइलेट्स लगा दिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसको एज इट इज रख दो। अब यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि 2x/2 विद इन द लिमिट्स 1 to 2। ठीक, लिमिट्स भी रहेंगी यहाँ पर, यहाँ मैंने नहीं लिखी, ऊपर लिखी हुई है, लगा लीजिएगा आप। और यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होगा 1/x का -1/x², तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर इंटीग्रेशन लेना है कि 2x/2 इंटू dx। ठीक, और ये वाला जो है इस वाले से आप देखो लास्ट वाला ये वाला बिल्कुल सेम आ रहा है, इधर से 1/2 बार लो तो ये भी यही आ रहा है, ये भी यही आ रहा है, इसीलिए मैंने लास्ट को चेंज नहीं किया। तो ये आप काट दो और यहाँ पर आप केवल लिमिट्स पुट कर दो 1/x, ये बनेगा 1/x, जब आप 2 पुट करोगे तो 1/2 इंटू 2 1/4 e⁻² इंटू 2 4 e की 4/4, नीचे वाली लिमिट पुट करोगे तो आएगा 1/1 और e⁻² इंटू 1/2 e⁻²/2 e की 4 माइनस e²/2 1/2 e² कॉमन ले लो, e²/2 माइनस 1 अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ समझिएगा कि लास्ट वाले में आप आइलेट्स ना लगाइएगा, सिर्फ पहले अलग अलग कर लेना, पहले वाले में आइलेट्स लगाना, दूसरे को एज इट इज रखना। तो पहले वाले की दूसरी टर्म से ये वाली टर्म पूरी कैंसिल हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग अभी फिलहाल इतना ही करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, ये 7.10 का आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इंटीग्रेशन करना आपको विद इन द लिमिट 0 to 2x √x + 2 इंटू dx पुट x + 2 इज इक्वल टू t², इसको आप t² पुट करेंगे, यहाँ से x आ जाएगा t² - 2, और डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 2t इंटू dt बाई dx इज इक्वल टू 1, dx इज इक्वल टू 2t इंटू dt। x आपका बन गया है t² - 2 √x + 2 का t लगा दिया और dx की जगह 2t इंटू dt लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर 2 बाहर ले लेंगे, t² पूरा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास इस तरह से कुछ आएगा, और t की 4 का इंटीग्रेशन t की 5/5 माइनस 2 t² का इंटीग्रेशन t³/3 √2 से 2 तक लिमिट है।
उसके बाद यहाँ पर आप अपर लिमिट रखो, फिर लोअर लिमिट रखनी है। तो पहले ये 2 बाहर एज इट इज़, पहले अपर लिमिट रख रहे हैं 1/5, इसमें रखी 2 की 5 यानी 32 माइनस √2 की 5 यानी कि 2 की 5/2, √2 की 5 भी लिख सकते हैं। फिर माइनस 2/3 अपर रखे 2 का क्यूब 8 और 2/3 बाहर ली है और 2 ऊपर रखी, ऊपर वाली लिमिट अपर रखी तो 2 का क्यूब 8 माइनस लोअर रख दो √2 का क्यूब यानी कि 2√2। उसके बाद बस इसे सॉल्व करना है। ये आपका 2 की 5/2 को अगर आप ध्यान से देके सॉल्व करेंगे तो 2 की 5/2 का मतलब क्या होता है, √2 की 5 है ना, 2 की 5/2 का मतलब √2 की 5, तो √2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो 4√2 आएगा। इसे मैंने 4√2 लिख लिया है। इस 2/3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा लिया है तो ये आ गया। बस जस्ट सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद अपने फाइनल आंसर 16√2/15 √2 + 1 पे पहुंच जाएंगे। कॉमन वॉमन ले लिया इसमें सब, ठीक है। इसे कर लीजिएगा इंटीग्रेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। f(x) गिवन है, f' फाइंड आउट करना। पहले f(x) को सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उससे f' निकालेंगे। f(x) में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए। फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, t इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी माइनस कॉस t माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। यहाँ से आपका ये आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आपका साइन t बनेगा और विद इन द लिमिट 0 to x ही रहेंगी लिमिट। और यहाँ पर आप लिमिट लगा दो। अब ऊपर वाली लगाओगे नीचे वाली लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, t की जगह 0 रखोगे तो यहाँ साइन 0 0 कर देगा, यहाँ t 0 कर देगा 0 रखने पर, और यहाँ पर साइन 0 0 हो जाएगा। तो 0 वाली नहीं लगानी, केवल x वाली, माइनस एक्स cos x प्लस साइन x। अभी आपके पास f(x) आ चुका है। अब f' निकालना है तो f' में यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा डिफ्रेंशिएशन ना भूलिएगा। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, तो माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। यहाँ से ये वाला कैंसिल, कॉस एक्स हो जाएगा और एक्स साइन एक्स आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कुल मिला के f(x) में पहले आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, फिर जो आपका आएगा उसका आपको डेरिवेटिव लेना है, f' फाइंड आउट करना है। तो आप लोग इसको कर लेंगे। 7.10 हैज़ बीन कम्प्लीटेड टुडे। ओके, दैट्स इट।